बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आजकल के दौर में ये बड़ा आम सा ट्रेंड हो गया हुआ है। आप कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से या किसी भी लिंक से, आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपका जो मुखातब है, आपका जो सेलर है, वो आपसे आईडी कार्ड मांगता है। आपसे कहता है अपना आईडी कार्ड सेंड करें, आपकी वेरिफिकेशन करनी है। या किसी भी इस तरह के दीगर ऑनलाइन मामले में आपसे अक्सर औकात आईडी कार्ड मांगा जाता है कि आईडी कार्ड की तस्वीर जो आपने CNIC की वो सेंड कर दें। आप फ़ौरन बगैर सोचे समझे अपने CNIC की तस्वीर सेंड कर देते हैं। क्या इस तरह CNIC की तस्वीर बगैर सोचे समझे और बगैर ज़रूरी एहतियातों के किसी को भी भेज देना ख़तरे से खाली है? क्या ऐसे आईडी कार्ड भेजने की वजह से आप किसी किस्म के स्कैम का या किसी किस्म के फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, या आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज़ किया जा सकता है और किस तरह किया जा सकता है? ये तमाम तर तफसीलात आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। CNIC सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि ये आपकी शनाख्त है। CNIC के ऊपर आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी वल्दियत, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, तमाम ज़रूरी और हसास मालूमात दर्ज होती हैं। ये ऐसी तमाम ज़रूरी मालूमात होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए, जो हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। लिहाजा CNIC को आप सिर्फ एक कार्ड ना समझे, बल्कि इसके ऊपर दर्ज मालूमात इंतहाई सेंसिटिव हैं, इंतहाई हसास हैं और इसका इस्तेमाल इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए। आप अगर किसी को बगैर सोचे समझे CNIC शेयर कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके CNIC का कहाँ पर मिस यूज़ हो सकता है। अगर एक जनरल सी बात करें, जनरल सा सवाल पूछें कि क्या अपने आईडी कार्ड की तस्वीर किसी को भी भेज देनी चाहिए, इसमें कोई मसला तो नहीं है? इसका जवाब सादा सा और सिंपल जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आप बगैर सोचे समझे, बगैर एहतियातों के और बगैर तस्दीक के किसी भी बंदे को अपने CNIC की तस्वीर कभी ना भेजें। यह आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। आपने एक तो यह है कि जिसको भेज रहे हैं, आपका जो सेलर, आप उसको जानते नहीं, पता नहीं वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसके पीछे क्या है। दूसरा, किसी भी नाकाबिल एतमाद शख्स को या किसी भी अननोन शख्स को आप कैसे अपनी शनाख्त दे सकते हैं ताकि वो आपकी शनाख्त का गलत इस्तेमाल करे। अब इसमें आपका आईडी कार्ड यूज़ करके जो गलत आपका आईडी कार्ड गलत तरीके से यूज़ हो सकता है, उसमें मुमकिन तरीक़ाकार कौन कौन से हैं और मुमकिन फ़्रॉड कौन कौन से हैं, आइंदा इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आप जहन में पक्की बिठा लें कि बगैर सोचे समझे और किसी भी अननोन शख्स को या हर किसी को अपने आईडी कार्ड की तस्वीर कभी ना भेजें। अगर किसी के पास आपका CNIC है, आपका आईडी कार्ड किसी के पास पड़ा हुआ है, वो उसको किस तरह से गलत यूज़ कर सकता है। कुछ चीज़ें खैर अभी बेहतर हो गई हैं, जहाँ पर वो बैंक अकाउंट वगैरह या सिम वगैरह का मामला होता था, वहाँ से आपकी सिम और बैंक अकाउंट ऑपरेट होते थे आपके नाम से और आपको पता भी नहीं होता। तो वो चीज़ें तकरीबन अब ना होने के बराबर हो गई हैं, वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब जो मुमकिन तरीक़ाकार है जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी गलत यूज़ की जाती है, उसमें सबसे टॉप पर है आपके नाम से फ़ेक आईडी बनाना। किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर आपके नाम से फ़ेक आईडी बना देना, या आपके नाम से आईडी बना के उसके पीछे बैठ के वो खुद डील करता फिरे और वेरिफिकेशन के लिए या अगले बंदे की तसल्ली के लिए आपके आईडी कार्ड की तस्वीर उसको भेजता फिरे, और दूसरा बंदा यही समझता रहे कि ये आईडी कार्ड ओरिजिनल मुझे भेज रहा है, इसकी आईडी भी ये है, तो ये ओरिजिनल बंदा है। हालांकि उसके पीछे बंदा कोई और बैठा हो जिसको आप जानते भी ना हो, और जब वो फ्रॉड हो जाए, वो स्कैम हो जाए, तो आईडी कार्ड की बेस पर जो मुतलका दायरे हैं वो आप तक पहुँच जाए। सबसे बड़ा ख़तरा और सबसे बड़ी जो आपके लिए परेशानी है वो ये है कि आपके नाम पर जो है एक फ़ेक आईडी तैयार करके किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर किसी के साथ भी किसी भी किस्म का फ्रॉड किया जा सकता है, और शनाख्त के तौर पर आपकी आईडी यूज़ होगी और एंड पे आपके ऊपर सारा मलबा गिरेगा और आपको सफाई देनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा ख़तरा जो आपको आपके आईडी कार्ड से हो सकता है, आपके आईडी कार्ड से बनी हुई फ़ेक आईडी किसी भी किस्म की तफरकाबाजी, किसी भी ऐसे मटीरियल को, ऐसे मवाद को, ऐसी वीडियोज़ को, ऐसी तस्वीर को या ऐसी चैट्स को और ऐसे ऑडियोज़ को लीक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं जो कानूनी तौर पर इल्लीगल हों, जो मजहबी तौर पर इंतशार फैलाने वाली हों, या वो खुदा न खास्ता कोई मजहबी तौर पर इस तरह की हों कि वो गुस्ताखी वगैरह हो। उसमें आपकी जो आईडी है वो इन कामों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और इससे डायरेक्ट आपकी जान को ख़तरा हो सकता है।
आपके ज़िंदगी जो है वो संगीन ख़तरात में गिर जाती है। आपकी फ़ेक आईडी यूज़ करते हुए कोई इल्लीगल चीज़ें जो है वो पब्लिश कर दी जाती हैं, जिससे जो कि हुकूमत पाकिस्तान या किसी भी आप मुल्क में बैठे हैं उनके कवानीन के मुताबिक कानूनी तौर पर जुर्म है। तो जुर्म किसी ने किया होना है, वो तस्वीर और वीडियोस किसी ने शेयर की होनी है और भुगतनी वो आपने है, सफाइयाँ वो आपने देनी है, फेस वो आपने करना है। और आप साबित करते फिरेंगे अदालतों में, इन्वेस्टिगेशन टीम्स के सामने कि नहीं मैं नहीं था, ये मेरा आईडी पता नहीं कैसे यूज़ हो गया। फिर आपके जहन में शायद आपको ये याद भी ना हो कि मैंने किस किस को आईडी सेंड किया था और ये कौन सा बंदा हो सकता है। लिहाजा आपके लिए फिर अपने आप को क्लियर करना, साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे मामले में फंसे हैं तो जो होना था वो तो हो गया। फौरी तौर पर मुतलका अदारे को इतला दें, जिसमें साइबर क्राइम है, जिसमें FIA है, जिसमें पुलिस स्टेशन है और जिसमें नादरा है। आपकी आईडी अगर गलत यूज़ हो रही है तो इन तमाम मुतलका अदारों को इतला दें, उनके साथ उनको आगाह करें कि किस तरह मुझे इस तरह फ्रॉड में शामिल किया जा रहा है जबकि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। किसी तजर्बाकार वकील से मशवरा करें, तमाम लीगल फोरम्स इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज बनाएं। बसूरत दीगर आपके लिए बेशुमार परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। एहतियात आपने ये करनी है, हर किसी को लिंक कभी ना भेजें, अननोन को तो बिल्कुल ना भेजें। और जो जिनको आप जानते हैं, जिन पर आप एतमाद करते हैं, अगर उनको भेजना भी है तो तमाम सेंसिटिव मालूमात हाइड करके भेजें, ब्लर करके भेजें। डायरेक्ट कभी भी आप ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरी CNAC की तस्वीर कभी ना भेजें। अव्वल तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए हत्तल इम्कान के आपको CNAC ना ही भेजना पड़े और ना ही किसी को दे। बामरे मजबूरी जहाँ पर आप सोचें कि ये बिल्कुल आप CNAC के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, तब आप CNAC दें। बसूरत दीगर किसी को CNAC की तस्वीर देने की ज़रूरत नहीं है। फ़्रॉड सिर्फ किसी का माल चुराना या किसी के पैसे चुराना नहीं है, बल्कि किसी की शनाख्त चुरा लेना भी फ़्रॉड होता है। इसलिए होशियार रहें, अपनी मालूमात की हिफाजत करें, कानून को जानें। शनाख्त चोरी हो जाए तो आपके लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।